तो जब बाबर अफगानिस्तान से रवाना हुआ था, तब उसने अफगानिस्तान से जब सैनिक जुटाए थे, तब उसने सैनिकों को 2 लालच दिए थे। एक लालच तो ये था कि हम भारत जाएंगे, वहां पे भारत को लूटेंगे तो वहां से धन मिलेगा, तो आपको मैं धन बांटूंगा। दूसरा ये था कि वहां से हम लड़कियां उठा के लाएंगे तो मैं आपको लड़कियां बांटूंगा और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इस चक्कर में वो लोग आ गए थे। अब उसने बाकी काम तो किए, यहाँ से लड़कियां भी उठाई, यहाँ से धन भी लूटा, सैनिकों में बांटा गया धन भी। इवन काबुल के एक एक व्यक्ति को उसने सिक्के दे दिए थे, चांदी का सिक्का दे दिया था, और उसने वापस जाने से मना कर दिया। अब राजा बैठ सकता है, फौजियों को लगता था यार हमारा घर पीछे है, हम क्यों लड़े। दूसरा ये था, मुसलमान राजाओं की एक ठीक विशेषता थी कि वो दुश्मन का पता लगाया करते। इस 1 महीने की अवधि में जब सांगा के बारे में पता लगाया गया तो समझ में आई बात कि सांगा आज दिन तक कोई युद्ध नहीं आ रहा है, इसके सामने जो कोई गया इसने भगा भगा के मरा है। और पता चला कि सांगा के एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, उसके शरीर पे 80 घाव लगे हुए हैं। कितने घाव है? 80 घाव लगे हुए। तो सैनिकों ने कहा यार जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है तो मिनक तो नहीं है, डाकी है। इसमें तेरा घाटा, उसका मर जाएंगे फालतू के अंदर, क्या लड़ना है इससे अपने, और हम इससे लड़ेंगे। बाबर लगा मरा दिया, यदि फौजी नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या। तो बाबर ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, बाबर खुद के लिए लड़ता है। उन्होंने कहा सोचते नहीं है तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है। हाँ, उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, नदियों में, पहाड़ों में, मरुस्थलों में इस्लाम की पताका लहराई जाए। ये जिहाद है। क्या है? ये धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है। बाबर जिहाद के लिए लड़ता है। अगर तुम बाबर का साथ दोगे तो ठीक, वरना बाबर अकेला लड़ेगा। यदि बाबर अकेला लड़ेगा और बाबर जीत गया तो बाबर गाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यदि बाबर मर भी गया तो उसे जन्नत नसीब होगी, वो शहीद कहलाएगा। तो मेरी साथ आना चाहते हो ठीक है, वरना भागो यहाँ से। थोड़ा गाजी, शहीद, जन्नत बेहतर हुए, इस टाइप की बात की तो थोड़ा फौजियों में जोश आया। फिर भी एक कोई फौज साहब खड़े हुए, फौज साहब ने कहा होल्ड ब्रो, 1 मिनट, ये ना इस्लाम, अल्लाह, कुरान, जन्नत, ये बातें तेरे मुंह से भली नहीं लगती, दारूड़ी है, सारे दिन पिया हुआ रहता है तो। अभी भी तेरे हाथ में पेक है जब तुम बोल रहा है, और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है, और तू ये काम करता है। और बाबा ने कहते शराब का गिलास फेंक दिया। उसने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद शराब के हाथ। एक फौज साहब और खड़े, उनका एक बात और, कुरान शरीफ ये भी कहती है कि मुसलमान व्यापारियों से मुसलमान राजा टैक्स नहीं लेगा, और तू मुसलमान व्यापारियों से टैक्स लेता है तमगा। कौन सा टैक्स लेता है? बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद किसी भी मुस्लिम व्यापारी से तमगा करे। बाबर 3 चीजें करता है। बाबर कहता है कि ये युद्ध नहीं है, ये है जिहाद। मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैं आज के बाद तमगा करे नहीं। लाइन चेंज करके कारण हो गया, अलग से लिखो। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। जो धर्म की लड़ाइयां होती हैं उनको क्या बोलते थे? जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। ही रिमूव्ड तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर हटा दिया। शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquor. शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। He took oath not to take liquor. शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। इधर सांगा इस बात को जानता है, लड़ाई बड़ी है इस बात, इसलिए सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखे और सहायता के लिए बुलाया। लिखो, सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान तथा सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। तथा सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। तथा सहायता के लिए बुलाया। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प। किसके लिए बुलाया? सहायता। ये जो लेटर लिखने की ये प्रणाली थी ना, इसको अपने यहां बोलते पाती परवन। क्या बोलते? पाती का मतलब ही लेटर होता है, चिट्ठी पत्री बोलते हैं। तो ये जो लाइन लिखी इसके ब्रैकेट में लिखो पाती परवन। तो पूछेगा सांगा ने कौन सी लड़ाई से पहले पाती परवन किया था? खानवा। पाती परवन लेटर लिखना।